हाय डियर स्टूडेंट, मैं नगेंद्र सर आरपीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले लेक्चर में वर्ग आयत के बारे में कुछ बातें हो गई थी। आइए आज वृत्त के बारे में बातें करते हैं। देखिए, वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, वृत्त एक समतल कोई है, उसमें एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से मिलकर बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। जैसे ये समतल है, इसमें कोई एक निश्चित बिंदु ले लेंगे, ठीक है। जैसे समझिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, कहने का मतलब इस निश्चित बिंदु से चारों तरफ इसकी दूरी क्या हो? समान हो। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, मान लीजिए एक निश्चित बिंदु है, इससे सभी दिशाओं में ये जो बिंदु है यहां से क्या है? समान दूरियों पे है, ठीक है। एक निश्चित बिंदु से सभी दिशाओं में स्थित जो बिंदु है एक समान दूरी पर, मान लीजिए इधर 5 सेंटीमीटर है तो सभी दिशाओं में 5 ही सेंटीमीटर में की दूरी पर होंगे, ठीक है। तो एक समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित इस समस्त बिंदुओं को मिला देंगे तो मिलाने से जो आकृति बन जाएगी इसी को क्या कह देंगे? वृत्त। कहने का मतलब एक समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से मिलकर बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। आइए नोट करते हैं इसकी परिभाषा। वृत्त, देखिए, वृत्त एक समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से मिलकर बनी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है। देखिए, एक समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से मिलकर बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। जैसे देखिए, एक निश्चित बिंदु हम O ले लिए, ठीक है। एक निश्चित बिंदु है O है, इससे सभी दिशाओं में समान दूरी पर अनेक बिंदु ले लिए। बिंदु O के चारों तरफ समान दिशाओं में अनेक बिंदु ले लिए। इस अनेक बिंदुओं को मिला दिए। मिलाने से यह जिस आकृति का निर्माण होता है इस आकृति को क्या कह देंगे? वृत्त। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित यह जो समस्त बिंदुओं को मिलाने से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त की यह बाहरी जो है क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? परिधि। इसको क्या कहेंगे? परिधि, ठीक है। और देखिए, वृत्त के केंद्र O से वृत्त के बाहरी किसी भी बिंदु को मिला देंगे। वृत्त के केंद्र O से वृत्त के परिधि पर किसी भी बिंदु को मिला देंगे। मिलाने से यह जो O से और वृत्त के परिधि बिंदु पर यहां से यहां तक की दूरी को क्या कह देंगे? वृत्त की
त्रिज्या, क्या कह देंगे, वृत्त की त्रिज्या। यदि इसी को हम आगे बढ़ा के ऐसे सीधे कर दें तो मान लीजिए P है, यह Q है, तो P से Q के बीच की दूरी को हम कह देंगे वृत्त का व्यास। इसको क्या कह देंगे, वृत्त का व्यास। आइए देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त का परिधि। देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब वृत्त के बाहरी आवरण को मापना है, वृत्त की परिधि कहलाती है। इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा 2 पाई r, ठीक है। जहां यह r क्या है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है, जहां r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और देखिए यदि हम कहें वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास, ठीक है, वृत्त के त्रिज्या के 2 गुने भाग को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। कहने का मतलब त्रिज्या के 2 गुने भाग को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। देखिए वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर होगा वृत्त का व्यास बटे 2। कहने का मतलब यदि वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा देना हो, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा देना हो, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, वृत्त के, हाँ देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। कोई वृत्त है, जैसे वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, यदि यह P Q क्या है, वृत्त का यह है व्यास, वृत्त का व्यास है। वृत्त के व्यास के ये आधे भाग को क्या कह देंगे, वृत्त की त्रिज्या। इसको क्या कह देंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा देंगे, व्यास के, वृत्त के व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होगा, वृत्त का व्यास बटे 2, ठीक है। अब आइए वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा। अगले हेडिंग हम यहाँ हमारी वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, ठीक है। वृत्त की जीवा, कोई भी वृत्त है, वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा। मान लीजिए वृत्त है, यह वृत्त, इस वृत्त के, यह वृत्त हमारा है, इसका केंद्र O है। वृत्त के परिधि पर अनेक बिंदु होंगे, क्योंकि वृत्त अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है। वृत्त के परिधि पर अनेक बिंदु होंगे, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है P और एक बिंदु यहाँ पे Q। तो वृत्त के परिधि पे इस 2 बिंदु को हम मिला देंगे, यह क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा। क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा, ठीक ना। और देखिए वृत्त का व्यास, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त की
वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए फिगर में समझिए, यदि वृत्त का यह एक बिंदु, वृत्त के परिध पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला दिया, वृत्त का जीवा हो गई। अब वृत्त का जो व्यास है, ये वृत्त का व्यास है जो वृत्त के केंद्र से होके जाएगा, ये वृत्त का व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। यदि वृत्त के केंद्र O से थोड़ा भी हम हट के जाए तो ये छोटा होती जाएगी, ये जीवा क्या होती जाएगी, छोटा होती जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास है वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक ना, वृत्त का व्यास जो है वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या के बारे में अध्ययन कर लिए, वृत्त का व्यास हो गया और वृत्त की जीवा हो गई। ठीक है ना, अब अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।